ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया, ट्राइंगल्स का मेजरमेंट साइड्स और एंगल्स के मेजरमेंट की फॉर्म में। ट्राइंगल्स क्यों पढ़ते हैं हम, क्योंकि कोई भी फिगर है, ठीक है, सिमिलैरिटी कांग्रुएंसी हम ट्राइंगल्स की पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल्स यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सारे के सारी जो फिगर है हमारे पास, चाहे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम है, रोम्बस है, हम सबको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ट्राइंगल में। और स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल में, कैसा भी ट्राइंगल है मेरे पास, वहां पे भी मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर डाल के उसे राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं। वो क्या है हमारे पास, सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। और ये पी एच और बी क्या है, ये यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। ध्यान रखना, जहां भी तुम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कुछ भी लगा रहे हो, राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं पहले चेक कर लो। अगर मैं एक ट्राइंगल ऐसे बना के दे दूं और मैं ये थीटा दे दूं, तो यहाँ पे तुम पी एच बी कुछ नहीं लगा सकते जब तक कि इसे राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट ना कर लो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो होना चाहिए वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। सपोज ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो गया जो 90 डिग्री के सामने। ठीक है, ठीक है, अब यहां देखो ए बी सी एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो कुछ चीजें हम याद रखेंगे, क्या कुछ चीजें हम याद रखेंगे, क्या याद रखना है कि 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी। ठीक है, पहले भी हम कई बार ये चीजें पढ़ चुके हैं। तो 90 डिग्री के सामने तो AC क्या बनेगा, AC हमारा होगा हाइपोटेन्यूज, H से हम डिनोट करेंगे इसे। उसके बाद जो परपेंडिकुलर और बेस है वो डिपेंड करेगा कि आप किस एंगल के बारे में बात कर रहे हो। जैसे मैं यहां पे बात करता हूं एंगल C को, मैंने थीटा लिख लिया। थीटा क्या है, एंगल का एक सिंबल है बस। थीटा यूज कर सकते हैं, फाई यूज कर सकते हैं, एक्स यूज कर सकते हैं, कुछ भी, नॉर्मली थीटा यूज किया जाएगा। तो यहां पर ये जो थीटा लिखा हुआ है, अगर मैं सी की फॉर्म में निकालना चाहता हूं, जैसे यहां मैं साइन थीटा निकाल रहा हूं और थीटा कहां पे है, सी पे है, तो जो एंगल है, एंगल के सामने वाली जो साइड बनेगी ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। यानी कि अगर मैं एंगल ए देख रहा होता तो ये परपेंडिकुलर बन जाता, लेकिन अभी मैं एंगल सी देख रहा हूं तो परपेंडिकुलर क्या है, ये ए बी। तो हम लिखेंगे यहां पे ए बी इज परपेंडिकुलर, पी से डिनोट करेंगे। और जिस पे एंगल बना हुआ है वो क्या बनेगा, बी सी, ये क्या है, बेस। जिसे हम बी से डिनोट करेंगे। साइड अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर, सही है बिल्कुल। जो भी एंगल आप देख रहे हो, अगर मैं कहता हूं आपसे साइन सी की वैल्यू लिखने के लिए, साइन सी मतलब एंगल क्या है हमारा, सी वाला है, तो हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अभी फॉर्मूले में लिखवाऊंगा ये, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, यहाँ पे ए बी बनेगा, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा 90 के सामने वाला। लेकिन अगर मैं कहता हूं आपसे साइन ए, साइन ए ये वाला एंगल मैं आपसे चेक करने को कह रहा हूं, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बनेगी। यानी साइन ए के लिए जब आप लिखोगे तो लिखोगे P अपॉन एच दैट इज BC अपॉन AC। ये चीज कितने लोगों को क्लियर नहीं है। जो भी एंगल है उस एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप परपेंडिकुलर किसे ले रहे हो। उस एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप परपेंडिकुलर किसे ले रहे हो। ठीक है, उस एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप परपेंडिकुलर किसे ले रहे हो। ठीक है, दोबारा से देखो, एक बार पहले हम फॉर्मूले लिख लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं। ठीक है, पहले मैं फॉर्मूले लिखवा देता हूं। अब फॉर्मूले याद करने के लिए तुम्हारे पास अपने सबके मेथड होंगे। ठीक है, कोई भी चीज यूज कर लो, नहीं तो सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हो। पी मैं बता चुका हूं, पी क्या है, परपेंडिकुलर, एच है हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड रहेगी हमेशा, वो सेम रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। जो मैं सामने सामने लिख रहा हूं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है,
तो 1/sin थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, h/p बन जाएगा ये। cos थीटा का रेसिप्रोकल होगा sec थीटा, h/b। tan थीटा का रेसिप्रोकल होगा cot थीटा, b/p। ठीक है, अब ये बहुत सारे तरीके हैं याद रखने के लिए, पंडित, बद्री प्रसाद, हर हर बोले, ऐसे करके याद रख लो, इनिशियल्स याद रख लो। ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कोई भी कुछ भी यूज कर सकता है, नहीं तो डायरेक्टली भी आप P/H, B/H, P/B ऐसे करके याद रख लो। एक एग्जांपल मैं इस पे ले रहा हूं छोटा सा, ये है 3, 4 और ये दी हुई है हमें साइड 5, ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट बी एंगल जो है हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और हमें दे दिया यहाँ पे ये थीटा, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब हमें सारे वैल्यूज निकालने हैं, तो यहाँ पे देखो थीटा अगर ये है तो ये क्या बनेगा, P, 90 डिग्री के सामने H, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब साइन थीटा की वैल्यू बताओ मुझे, P/H, तो थीटा के सामने क्या है, P, AB, यानी कि 3 वैल्यू है, और H क्या है, 5। कॉस थीटा क्या बनेगा, B/H, B की वैल्यू क्या है, 4, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 5। टेन थीटा बनेगा P/B, P की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 4। कॉसेक थीटा इसी का रेसिप्रोकल कर दो, 5/3। सेक थीटा 5/4। टेन थीटा 4/3। ठीक है, तो P, B और H निकालना होता है अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मुझे निकालनी पड़ेगी P, B और H की वैल्यू। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। उसके बाद दोबारा से देखते हैं कैसे परपेंडिकुलर, बेस वगैरह बनाएंगे। फॉर्मूले सिंपल हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे याद करना चाहो तो ऐसे कर लेना, पंडित, बद्री प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो इनिशियल्स ले लो इनके सबके, P/H, B/H, P/B, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। ठीक है, ऐसे बना सकते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये हो गया P/H, ये हो गया B/H, ये हो गया P/B। ठीक है, ये फॉर्मूला बना सकते हो, नहीं तो तुम्हें अगर कोई पता है तो उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट याद कर लो, कोई बड़े फॉर्मूले नहीं है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक और फॉर्मूला यहां पे देखो जरा, टेन थीटा जो है, टेन थीटा वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो, साइन थीटा क्या है, P/H, कॉस थीटा है B/H, सॉल्व कर लो इसे, P/H इंटू H/B हो गया, ये कैंसिल, P/B आ गया। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, P/B, यही आता है हमारे पास फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला ये भी हम यहां से याद रखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा। तो अगर साइन अपॉन कॉस 10 है तो कॉट क्या होगा, इसका उल्टा रेसिप्रोकल होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, जो कॉट थीटा होगा वो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो अब एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं कि कैसे एक ट्राइंगल है, और बार बार मैं बता रहा हूं कि आंख बंद करके बस ट्राइंगल देख के ये मत लिख देना साइन थीटा कॉस थीटा, याद रखना कि राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, एंगल एक 90 डिग्री हमें मिलना चाहिए वहां पे। ऐसे नहीं है कि किसी भी ट्राइंगल में हम लगा देंगे। अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो वहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, पहले उसे राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। तो 90 के सामने ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा। मैं अगर कहता हूं साइन ए की वैल्यू लिखो, साइन ए मतलब मैं एंगल किसे मान रहा हूं, ए को मान रहा हूं। ठीक है, अगर मैं साइन ए की वैल्यू पूछ रहा हूं तो मैं एंगल किसे मान रहा हूं, ए को मान रहा हूं। और अगर एंगल ए है तो इसके सामने मुझे क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे परपेंडिकुलर कौन हो गया, बीसी बन गया। हाइपोटेन्यूज बीसी नहीं है, हाइपोटेन्यूज रहेगा एसी।
90 के सामने हमेशा। ठीक है, तो साइन ए जो आ गया उसके लिए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन बना, एंगल ए के सामने वाली साइड बीसी, और जिसपे एंगल ए बना हुआ है या जो लास्ट साइड बची वो क्या बन गया, बेस बन गया। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बीसी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे एसी है। कॉस ए की वैल्यू बताओ, कॉस ए क्या होता है बी अपॉन एच, तो बेस यहाँ पे क्या है ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है एसी। टेन ए की वैल्यू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर क्या बना है यहाँ पे बीसी, और बेस क्या बना है ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर बना है बीसी और ये तो हो गया जब हमने एंगल ए माना है। अभी अगर मैं निकालूं वैल्यू एंगल सी के लिए, साइन सी, तो इस बार मैंने एंगल किसे मान लिया है, इसे मान लिया एंगल। तो अब क्या होगा, अब परपेंडिकुलर बनेगा ये। मैंने बताया जो एंगल हमें निकालना है, अगर मुझे साइन सी बोला हुआ है, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा यही रहेगा 90 के सामने, 90 एंगल तो चेंज होने वाला नहीं है यहाँ पे, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और मैंने इसे माना है सी, साइन सी निकालना है, तो इस बार क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा अब ए बी। ठीक है, तो यहां पे अगर आप P अपॉन एच लगाओगे तो यहां जो परपेंडिकुलर बना वो बना ए बी, और बेस क्या हो जाएगा, इस बार ये थर्ड साइड जो बची है ये क्या बन जाएगा अब बेस, तो यहां पे B की वैल्यू क्या हो गई, BC हो गई। अब P अपॉन एच हमने लिखा है, P अपॉन एच हमने यहां पे लिखा है, तो P क्या है अब ए बी, और H क्या है यहाँ पे AC। कॉस C क्या होगा B अपॉन एच, बेस क्या है अब BC अपॉन AC, और टेन C अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा P अपॉन B, और P की वैल्यू ए बी है, और ये हो गया 20। ठीक है, ये क्लियर है। अब जब हमने एंगल A लिया है तो A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होंगे, अगर हमने एंगल C लिया है तो C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होंगे। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हमने परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करें, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके ऊपर। पहला तो एक हमने जो एग्जांपल दिया है बहुत सिंपल है, और अगर आएगा भी तो वो एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि एबीसी की वैल्यू दे दी तुम्हें, मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे दी, और उसके बाद तुमसे साइन कॉस टेन इनकी वैल्यू निकलवा ली। एक और क्वेश्चन जो आ सकता है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे इस तरह से दे दिया जाए कि ये ट्राइंगल ए बी सी है और राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, अब इसमें हमें दिया हुआ है कि एक साइड 3 है एक साइड 4 है, या हो सकता है हमें ये दे दिया जाए, सपोज मैं ये मान लेता हूं मुझे ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये दे दिया। अब वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलवाए, फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 6 क्या, हमें सिर्फ 2 निकालने होते हैं, बाकी सब तो निकल जाते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ निकालना होता है क्या, साइन और कॉस निकाल लो, डिवाइड करो 10 आ जाएगा, बाकी सब रेसिप्रोकल है ही वो। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पे साइड चाहिए BC, तो इसके लिए क्या लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक है, जब मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड दी हुई है, एक निकालनी है तो आराम से आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। और देखो इस फॉर्मूले में तुम P और B किसी को भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें P और B का फर्क पड़ता है जब, अगर मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूँ इसे थीटा। ठीक है, अभी हम थीटा मान के चल रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब अभी हमें इसके अकॉर्डिंग एंगल निकालने हैं, तो अभी मैं यहाँ पे इसे P मानू या B मानू उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें साइड निकालनी है। लेकिन जब हम साइन कॉस 10 में वैल्यू रखेंगे तब हमें ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। ठीक है, अभी मैं इसे अगर बेस मान लूं और इसे परपेंडिकुलर मान के भी सॉल्व करूं तो साइड सेम आएगी BC। ठीक है, AC की जगह हमने 5 स्क्वायर रख दिया, यहाँ पे 5 स्क्वायर
और ए बी की जगह 3 स्क्वायर और ये बी सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे परपेंडिकुलर माना या इसे माना तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसमें। ठीक है, तो ये आ गया 25 माइनस 9। ठीक है, 4 आंसर आएगा इसका, बी सी स्क्वायर। तो 16 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, और ये आएगी वैल्यू प्लस माइनस 4, लेकिन डिस्टेंस है तो हम क्या लेंगे 4 यूनिट्स या 4 सेंटीमीटर, जो भी हमें दिया हो। तो हमारे पास ये थर्ड साइड आ गई इसकी 4 यूनिट। अब देखो यहां से हमें इसके अकॉर्डिंग निकालना, ये थीटा दिया हुआ है ना, तो साइन थीटा क्या बनेगा P अपॉन एच। तो अब डिसाइड कर सकते हो, यहाँ पे ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। 90 के सामने वाला H, एंगल के सामने वाला P, और जो थर्ड साइड बची वो बेस हो गया। तो P की वैल्यू कितनी है 3 और H की वैल्यू कितनी है 5। कॉस थीटा निकाल लो, B अपॉन एच, बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, और टेन थीटा P अपॉन बी, P अपॉन बी क्या है 3 अपॉन 4, और कॉसेक क्या हो गया, इनका उल्टा कर दो, अब कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, जब भी हम ये लिखेंगे या तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे या फिर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, दोनों में से कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे। सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 और कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, ये हमारे पास सारे रेशो आ गए। नेक्स्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन हम एक और तरीके से हमें गिवन हो सकता है ये। जैसे अभी हमें पहले क्या दिया हुआ था, सिर्फ साइड दी हुई थी। क्या क्या साइड दिया था, ये ऐसे दिया था, ये 3, ये 5 और ये ऐसे था ए बी सी। जिसे पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया वो एक बार देख लो, सेम क्वेश्चन है, फिर से कर रहे हैं, इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है बस। ठीक है, इस बार हमें ये साइड नहीं दी हुई यहाँ पे 3 और 5। ठीक है, पहले हमें डायरेक्टली दी थी ये साइड, इस बार ये साइड डायरेक्टली नहीं दी है, इस बार हमें इस तरह से दिया हुआ है। ये तो एच होगा ही, ये पी होगा क्योंकि थीटा के सामने हमें थीटा के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, ये हो गया बेस। ठीक है, जिसे समझ नहीं आया एक बार देखो अब। और इस बार मुझे क्या दिया हुआ है, इस बार मुझे ऐसे दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन या 3/5 ऐसे दिया है मुझे। इस बार मुझे साइन थीटा की फॉर्म में दिया है, मुझे डायरेक्टली नहीं दी है कि जो साइड्स हैं वो क्या है। ठीक है, पहले डायरेक्टली मुझे यहाँ पे ऐसे लिख के दे दिया था, ये 3 है ये 5 है पिछले क्वेश्चन में। इस बार एक स्टेप और हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि इस बार हमें रेशो दिया हुआ है 3:5। तो 3:5 का मतलब ये तो है नहीं, 3:5 का मतलब ये तो है नहीं कि ये 3 और ये 5। रेशो का मतलब क्या होता है, 3/5 है तो ये 30/50 भी हो सकता है, 300/500 भी हो सकता है। ठीक है, 3/5 है तो इसे हम 6/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 9/15 भी लिख सकते हैं। तो साइड कुछ भी हो सकती है, तो यहां पे हम साइड को 3 और 5 नहीं लेंगे अब। ठीक, तो यहां पे साइन थीटा जब हमें 3/5 दिया है तो हम साइड ले लेते हैं। अब ये दिया है मतलब P/H, साइन का फॉर्मूला होता है ना P/H, तो 3/5 के बराबर है, तो P को हम लिख लेंगे 3x, एक वेरिएबल ऐड कर देंगे इसके साथ, और हाइपोटेन्यूज को लिख देंगे 5x। ठीक है, तो इस बार साइड 3 और 5 ना होके हमारी साइड क्या बनेगी 3x और 5x बनेगी। बाकी काम वैसे ही है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, क्या कि पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इन ट्राइंगल ABC यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अगर समझ नहीं आया एक बात समझो, इधर यहां पे हमें इस बार साइड नहीं दी है, जैसे पिछली बार क्या दी थी साइड 3 और 5 दे दी थी, लेकिन इस बार क्या है साइन थीटा की वैल्यू दे दी तुम्हें। साइन थीटा दे दिया मतलब रेशो दे दिया P और H का, ये क्या दे दिया P/H, मतलब P/H दे दिया है, कितना है 3:5। ठीक है, 3:5, और हमें पता है जब रेशो होता है तो हम क्या करते हैं एक वेरिएबल साथ में लगा देते हैं, और H कितना हो गया 5x हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास 3x और 5x हो गया। तो अभी हमें जो साइड दी थी पहले 3 और 5 दी हुई थी, इस बार 3 और 5 ना होके बस क्या हो गई 3x और 5x हो गई, क्योंकि इस बार रेशो दिया हुआ है। तो साइन थीटा दिया है तो P और H का रेशो है, अगर मान लो ये कॉस थीटा दे देते तो वो दिया होता B और H का रेशो, तब हम B और H ले लेते हो। ठीक है ना,
तो अभी क्या है, साइन थीटा दिया हुआ है, पी और एच का रेशियो, तो पी और एच की वैल्यू मिल गई हमें एक्स की फॉर्म में। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, सेम जैसा पिछला क्वेश्चन किया था, अब सेम वैसी होगा पूरा क्वेश्चन। एच की वैल्यू कितनी है 5x का स्क्वायर, पी की वैल्यू है 3x का स्क्वायर, बी निकालेंगे तो ये आ गया 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 16x स्क्वायर, रूट ले लो बी की वैल्यू, ठीक है। तो 16x स्क्वायर कितना हो गया 4x, ये बी की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये बी की वैल्यू आ गई कितना 4x। अब यहां पे हम क्या करेंगे, cos थीटा लिखेंगे, कितना होगा cos थीटा बी अपॉन एच, और बी क्या है बेस, बेस क्या है BC, 4x अपॉन हाइपोटेन्यूज एच, एच कितना है 5x, ये आ गया 4 अपॉन एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा 4 अपॉन 5। टेन थीटा क्या है P अपॉन बी, P की वैल्यू कितनी है 3x और बेस की वैल्यू कितनी है 4x, x से x कैंसिल 3/4। तो आंसर वैसे ही आएंगे जैसे पिछले में आ रहा था हमारा, ठीक है, क्योंकि x तो कैंसिल हो ही जाएगा, यहाँ पे हमने रेशो में ही तो लगाया था, ये x कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यही अगर तुम्हें x में सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए तो कुछ नहीं है, सीधे क्या करो यहाँ पे 5 रखो 3 रखो, सॉल्व करो जैसे तुमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व करा था, और बाद में क्या करो, बाद में सब जगह x पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है, सब जगह x, इसे 3 और 5 लेके करो और बाद में x लगा दो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन करना हमें ये x की फॉर्म में ही है, अगर आप x की फॉर्म में नहीं करोगे, इसे 3 और 5 लेके करोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे लेकिन कटेंगे मार्क्स। यही क्वेश्चन रिपीट करने हैं और ये फॉर्मूले बस याद रखने हैं। ये साइन थीटा इज पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, टेन थीटा का एक फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये होता है रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट थीटा के, ये होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा, एच अपॉन पी लिखेंगे इसे, ये होगा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा जो होगा वो होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, एच अपॉन बी लिखेंगे इसे, और इधर हम लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां से हम लिख लेते हैं कॉट ए इज इक्वल टू 8/15, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन पी, मतलब मुझे बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो हम बेस को ले लेंगे क्या यहाँ पे 8x, और परपेंडिकुलर को ले लेंगे हम यहाँ पे 15x। अब हाइपोटेन्यूज निकालो। बेटा एक बात सुनो मेरी, मैंने 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 सुनो, हाँ मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप यहाँ पे बेस को 8 परपेंडिकुलर को 15 लेके सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा, ठीक है, और हम सॉल्व कर भी सकते हैं, लेकिन वहां पे आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हम 8/15 लिख रहे हैं ना, तो रेशो अगर हम बात कर रहे हैं, अच्छा एक बार बताओ, जब हम एंगल्स निकालते हैं या कुछ भी करते हैं वहां हमें रेशो में दिया होता है कि सपोज एक ट्राइंगल है उसके एंगल्स रेशो में दिए हुए हैं 2:3:4, वहां पे हम एंगल्स को 2:3:4 थोड़ी ना लेते हैं, एक वेरिएबल पुट करते हैं ना हम इनके साथ यहाँ पे, ठीक है, एक कॉमन वेरिएबल पुट होगा तीनों के अंदर, ऐसी सेम यहाँ पे होगा। जब हमें रेशो गिवन है, रेशो अगर गिवन है ना, तो ये साइड 8 और 15 हो सकती है, लेकिन उसके अलावा भी तो ये साइड कुछ भी हो सकती है ना, ऐसे 16/30 को अगर आप लिखोगे तब भी 8:15 बनता है, ठीक है ना, 24/45 लिखोगे तब भी रेशो यही आएगा 8/15, तो साइड तो कुछ भी हो सकती है, तो हम 8 और 15 कैसे लेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसलिए एक वेरिएबल, कॉमन वेरिएबल दोनों के साथ रखते हैं, आंसर सेम आएगा अगर आप 8 और 15 ले करोगे। मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं कि हम डायरेक्टली ये वैल्यूज नहीं रख सकते, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ता है, एक वेरिएबल साथ में लेके अब h की वैल्यू निकालो, हाँ, और जब सॉल्व करोगे तो x हाँ x कैंसिल हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब सॉल्व करो इसे, x लेके h की वैल्यू निकालो, और h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो h निकालना है हमें, ठीक है ना, और पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 15x का होल स्क्वायर प्लस 8x होल स्क्वायर,
रूट ले लो यहाँ पे, ये आ गया 225x² प्लस 64x², कितना आ गया ये 289, तो ये आ गया 17x। ठीक है, अब उसके बाद हमें साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास 15x और हाइपोटेन्यूज है 17x, x x कैंसिल होगा तो 15/17 आंसर आएगा। ऐसे सेक निकाल लो, हाँ सेक ए निकाल लो, सेक क्या होगा, कॉस होता है b अपॉन एच, कॉस होता है b अपॉन एच, और ये होगा h अपॉन बी। h की वैल्यू 17x, b की वैल्यू x x कैंसिल 17/8 आंसर आ जाएगा। ये है या नहीं ये चेक करना है हमें, फिर से वैसे ही होगा, कोटे में गिवन है 4/3, यानी कि b अपॉन पी की वैल्यू दी हुई है, h निकाल लो। तो यहां देखो जरा, बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 4x, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3x, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², 4x होल स्क्वायर प्लस 3x होल स्क्वायर, 16x² प्लस 9x², दैट इज 25x²। हाँ तो ये आ गया 5x। ठीक है, अब 10 की वैल्यू तो हम क्या कर सकते हैं, कॉट से ही निकाल सकते हैं, रेसिप्रोकल करके। कॉट ए अगर ये है तो 10a कितना हो जाएगा 3/4, तो LHS सॉल्व कर लो, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 10 स्क्वायर ए दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे वैल्यू का, 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो इसे, तो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16, ये कैंसिल हो जाएंगे, 16 माइनस 9 कितना आएगा 7 अपॉन 25 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। RHS सॉल्व करो, अब RHS सॉल्व करो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस कॉस क्या होता है b अपॉन एच माइनस p अपॉन एच स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है 4, b 4 है, b 4 है, ये देखो यहाँ पे, तो 16 माइनस 9/25, 7/25, तो दोनों बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, साइन पे कितना होगा, मुझे ये तो सब हो जाएंगे, मुझे ये बताओ कि ये वैल्यूज कैसे निकलेंगी। एक मिनट, क्या क्या बताया, क्या एक्सपुट करना है, क्यू आर इज इक्वल टू एक्सपुट कर लिया हमने, फिर पी क्यू इज 25 माइनस एक्स, पी आर कैसे आएगा, हमें पी क्यू प्लस क्यू आर दिया है ना, एक मिनट, अच्छा पी आर है, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है पी आर, तो ये आ गया पी आर आ गया, हाँ अब बताओ फिर। ठीक है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, हाँ और यहाँ आ गया x², 25 का स्क्वायर प्लस x² माइनस 50x, ये कैंसिल हो गया, 25 600, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। जब x 12 आ गया तो x हमने क्या, x हमने लेट किया था ये, तो ये 12 आ गया, ये आ जाएगा 13। अब निकाल सकते हो आराम से, साइन p आ जाएगा। अब एक एक चीज ध्यान रखना, अब हम p की टर्म्स में निकाल रहे हैं ना, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही। ठीक है, मर्जी है कैसे भी कर सकते हो, वैसे ये जो हम x लेके करते हैं ना ये ज्यादा इजी पड़ता है, वहां पे हमें दो, देखो वहां कोई बात नहीं, जैसे भी इजी लगा वैसे कर लो। देखो मैं बता देता हूँ वो क्या मेथड होगा, उसमें क्या होगा, जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये पी आर प्लस क्यू आर इज 25, ठीक है, और यहाँ पे लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख देंगे इसे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है ना, अब मुझे यहाँ पे वैल्यू दी हुई है किसकी,
पी क्यू की, इसे हम पुट कर लेते हैं और क्यू आर को इधर ले आते हैं, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बन जाता है ये, और पी क्यू की वैल्यू जो है, पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, पी आर माइनस क्यू आर और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, और ये हमें 25 गिवन है, तो मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ 25 से 25। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इसे, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 आ गया, ये 1 आ गया, तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन, और ये हमें गिवन है कहाँ पे, ये रही फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पी आर क्यू आर निकाल लो। हाँ, एलिमिनेशन मेथड लगा दो अब यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों में से जो इजी लगे उससे कर लेना। यहाँ पे हम अब एंगल देख लेते हैं, 0 डिग्री। ठीक है, ये एंगल्स हो गए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, कॉट थीटा। अब देखो, हमें यहाँ पे अगर फॉर्मुलेज याद है ना सारे कि आपस में क्या रिलेशन है इनका, तो हमें सिर्फ एक ही निकालना है, साइन। ठीक है, और वो कैसे निकाल लेता हूं, ऐसे 0 लिखो, 1 लिखो, 2 3 4, और 4 से सबको डिवाइड कर लो। ठीक है, और यहाँ पे ले लो अब रूट। कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है सर इसको 4 से डिवाइड करना है? तो ये देखो क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, 1/4 का रूट क्या आ गया, 1/2, यहाँ कैंसिल करोगे ये हो जाएगा 1/√2, √3/2, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये साइन की वैल्यू आ गई। अब इधर से 90 की तरफ से इसे इधर लिखना शुरू कर दो, इसका भी आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो ये 1 हो गया, √3/2 उल्टा लिखना शुरू कर दो बस इसे, ठीक है ना, ये हो गया। अब टेन का फॉर्मूला क्या है, टेन का फॉर्मूला हमें पता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, डिवाइड कर लो, साइन 0 अपॉन कॉस 0। ठीक है, 0 से डिवीजन, 0 से जो डिवीजन है वो डिफाइंड नहीं है, तो वहां पे वो नॉट डिफाइंड ही होगा। ठीक है, टेन थीटा, तो साइन, अब हर एंगल के लिए 0 अपॉन 1 क्या होगा, 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो कितना आ गया ये, 1/√3 आ गया। ठीक है, 1/√2 1/√2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3/2 को 1/2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, इंफिनिटी अलग होता है बेटा, नॉट डिफाइंड अलग होता है, यहाँ पे हम नॉट डिफाइंड लिखते हैं, 0 से डिवीजन हमेशा नॉट डिफाइंड होता है, 0 से डिवीजन डिफाइंड नहीं है। 1090 की वैल्यू जो होगी ना वो डिफाइंड नहीं होगी, मतलब जब आप 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हो वो मैथ्स के अंदर डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सिंबल यूज कर लेते हैं, नॉर्मली ये सिंबल इंफिनिटी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डिफाइंड नहीं है, बस ये याद रखना। कॉसेक, कॉसेक क्या होगा, 1/sin, कॉसेक का फॉर्मूला क्या है, 1/sin थीटा, तो जो हमने sin थीटा लिखा है उसी का रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/0 तो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे 2 हो जाएगा, 1/√2 का, ये 2/√3, 1/1 1 हो गया। sec थीटा क्या होगा, या तो क्या करो cos को उल्टा कर दो इधर से 1 करके, या इसी को हम क्या करें वापस लिखना शुरू कर दें, क्योंकि जैसे हमने साइन को रिवर्स में लिखा था तो cos बना था, ऐसे ही अगर cosec को रिवर्स में लिख दोगे तो sec बन जाएगा, पीछे से इधर से 1 से लिखना शुरू कर दोगे, या ये कर सकते हो कि 1/sec क्या होता है, 1/cos थीटा भी तो होता है ना ये, तो या तो 1/cos करके लिख लो, तो 1/1 2/√3। ठीक है, ठीक है ना, या तो क्या करोगे sec लिखने के लिए cosec को पीछे से रिवर्स में लिखना शुरू कर दो ऐसे, या फिर 1/cos कर लो। ठीक है, cot क्या होगा, 1/10, cot थीटा क्या है, 1/10 थीटा, तो cot की वैल्यू क्या हो गई, cot हो गया नॉट डिफाइंड, 1/10 लिखेंगे ना, 1/0,
नॉट डिफाइंड नहीं होगा यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे एक चीज ये देख लेना, इसका फॉर्मूला tan का होता है साइन अपॉन कॉस, और tan का रेसिप्रोकल है तो मतलब cos अपॉन साइन, तो cos अपॉन साइन करोगे तो 0/1 बनेगा। यहाँ पे नॉट डिफाइंड मत लिख देना, 0/1 बनेगा ना, तो 0/1 क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, ये टेबल हो गई, लेकिन हमें ये टेबल याद करनी है पूरी, वहां पे बैठ के बनाओगे थोड़ी ना टेबल। हाँ, तो सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए जो भी फॉर्मूले के अंदर यूज कर रहे हो। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, tan a plus b is √3 and tan a minus b is 1/√3। ठीक है, अभी ऐसे इस टाइप के भी अभी क्वेश्चन करेंगे और हम, लेकिन अभी पहले फिलहाल ये वाला समझ लो। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मेरे पास 10 है, तो मुझे राइट हैंड साइड भी मुझे 10 में बनाना है, बताओ। ठीक है, देखो अब लेफ्ट, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 10 में है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी 10 में बनाएंगे। ठीक है, तो ये आएगा tan a plus b इज इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू होती ठीक है। ठीक है, तो ये सब हमें शो करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद, ये वाला जो स्टेप है, इसके बाद डायरेक्टली हम लिखेंगे a plus b इज इक्वल टू tan 60, लेकिन काट के मत दिखाना। ठीक है, तो ये हमारे पास, अच्छा यहाँ पे आएगा खाली 60, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब दूसरे में क्या करेंगे, यहाँ पे सेम, इधर 10 में है तो हम यहाँ भी क्या बनाएंगे, राइट हैंड साइड भी 10 में बनाएंगे, तो tan a minus b इज इक्वल टू tan 30। 30 तो हम डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे a minus b is 30, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। हमने ये पढ़ा हुआ है, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो दो इक्वेशन को यूज करने के, सॉल्व करने के लिए। तो मैंने एलिमिनेशन मेथड लगा के करा है, कोई भी मेथड लगा सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं। a 45 डिग्री आ गया, हाँ ठीक है, और दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। अब a plus b is equal to 60, a की वैल्यू 45 है तो b कितना हो गया, 60 b 15 माइनस 45 दैट इज 15 डिग्री आ गया। ठीक है, a और b की वैल्यू आ गई है। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। पहले एग्जांपल नंबर 8 है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर हमें ये भी दिया हुआ है कि a plus b 0 और 90 के बीच में है। ठीक है ना, a plus b 0 और 90 के बीच में है, ये हमें गिवन है। इसका मतलब क्या है, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है, 0 से 90 डिग्री। उस दिन पढ़ा था ना मैंने, बताया था ना, 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360 वो सब। तो हमें जो पढ़ना है हाँ। सिर्फ 0 से 90 के बीच में पढ़ना है, तो वो क्वेश्चन में हमें मेंशन भी है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, साइन a माइनस b इज 1/2। एग्जाम्पल नंबर 8 है साइन a माइनस b इज इक्वल टू 1/2, और आगे दिया हुआ है cos a plus b is equal to 1/2, cos a plus b is equal to 1/2। ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड साइड साइन है तो हम इसे क्या करेंगे, साइन में बनाएंगे। यहाँ पे साइन a माइनस b इज इक्वल टू हाफ होती है साइन 30 की वैल्यू, तो a माइनस b इज 30। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहाँ से cos में देखो, a प्लस b इज इक्वल टू cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो a प्लस b कितना आ गया, 60 आ गया। ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लो। a प्लस b 60 और a माइनस b इज इक्वल टू 30। एलिमिनेशन लगा दो, 45 आ रहा है सर a इसमें, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। a 45 आ गया, और सर b 15 आ रहा है उसकी तरह सेम आ रहा है a सर प्लस 15। b इज इक्वल टू 60 है, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 आ गया। ठीक है, क्लियर है ये सबको? यस सर। हाँ सर। यस और सर। 2-3 क्वेश्चन देखो इस पे। ठीक है, हमें ये बोला गया है, क्वेश्चन है एक, ऐसी एग्जांपल करके लिख लो इसे भी। ये दिया हुआ है फाइंड x, हमें दिया हुआ है √3 sin x इज इक्वल टू 3/2। फाइंड x, यहाँ पे थीटा भी हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, कुछ भी। तो क्या करेंगे, sin x इज इक्वल टू 3/√3 इंटू 2, ये कैंसिल हो गए √3, तो ये आ गया √3/2। अब देखो जरा, साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन sin 60 की वैल्यू होती है। x कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, आगे देखो, हमें दिया हुआ है tan x इज इक्वल टू 1, x निकालना है, तो क्या करेंगे, tan x इज इक्वल टू tan 45 लिख देंगे। हाँ। x इज इक्वल टू कितना आ गया,
45 आ गया, 45 डिग्री। 45. ठीक है। और देख लो इसमें लास्ट पेज 2 cos x इज इक्वल टू 1 ऐसे दिया हुआ है, तो क्या हो गया cos x इज इक्वल टू 1/2, तो cos x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे cos 60, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। चलो जरा इसमें अब देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सर 90 माइनस थीटा वाला ना. हाँ हाँ, तो देखो हमें यहाँ पे जो पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, कि साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा, या अगर आप लिखोगे कॉस थीटा तो वो आएगा साइन 90 माइनस sin 90 minus theta. ठीक है। sec थीटा इज इक्वल टू To cos 90 minus cos theta. 90 माइनस 90 थीटा, minus theta. Cos sec theta is equals to sec 90 minus theta. ठीक है। अब पहले हम इसमें देख लेते हैं इसे, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, कि सपोज इस तरह से मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, ये 90 डिग्री। जब हम इधर से लिखते हैं, मतलब अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं साइन C, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा AB बनेगा, यस सर, ठीक है ना, ये पहले भी पढ़ाया था। जो एंगल हम निकाल रहे हैं उसके सामने वाला क्या बनेगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक है। यस सर, ठीक, लेकिन अगर मैं निकालता हूं साइन A की वैल्यू, साइन A अगर आप साइन निकाल दे तो ए बी इसका बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा क्या, जो एंगल के सामने वाला है BC, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे जरा ये देखो, जो हमने साइन C निकाला है, अगर मैं cos C की वैल्यू निकालता हूं, cos C के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो बेस क्या बनेगा BC, और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा AC, ठीक है ना। और अगर मैं cos A की वैल्यू निकालता हूं, cos A क्या बनेगा, cos A मतलब बेस क्या बन गया अब AB अपॉन AC। तो यहां देखो जरा, जो cos A की वैल्यू है वही वैल्यू किसकी है, sin C की वैल्यू है, ठीक है। अब यहां जरा देखो एक बार, अगर मैं इस एंगल को ले लेता हूं थीटा, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये 90 है, ये थीटा है, तीनों एंगल का सम A प्लस थीटा प्लस 90 इज 180 डिग्री। तो एंगल A कितना आएगा, इसे इधर ले जाओ, 180 माइनस 90 और ये थीटा आ गया इधर, तो A कितना बन गया 90 माइनस थीटा। तो यहां देखो जरा, अगर मैं लिखता हूं इसे थीटा, साइन थीटा हो जाएगा ये। अगर मैं C को क्या लिख रहा हूं, थीटा लिख रहा हूं, तो कितना आ गया, ये ऐसे आ गया। अगर मैंने इस एंगल को थीटा माना है, तो cos A की जगह क्या आएगा, A अभी मैंने निकाला 90 माइनस थीटा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा इज AB अपॉन AC। ये समझ में आ रहा है, मैंने C को क्या रख दिया, थीटा हाँ रख दिया, सर. साइन C, इतना सबको समझ में आ गया। हमने साइन C साइन A की वैल्यू निकाली है, cos C और cos A की वैल्यू निकाली है, इतना सबको क्लियर है। यस हाँ सर, सर. फिर मैंने C को रख लिया थीटा, आप किसी को भी रख सकते हो, A को या C को, मैंने C को रख लिया थीटा, ठीक है। एंगल C अगर मैं थीटा रखता हूं, तो तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, और A Yes प्लस sir. थीटा प्लस 90 180 रखा, Yes, तो sir. यहाँ पे एंगल A आ गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। एंगल A आ गया 90 माइनस थीटा, तो मैंने यहाँ पे C की जगह तो रख दिया थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा की वैल्यू, और A की जगह मैंने रख दिया 90 माइनस थीटा, तो ये आ गई cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू। तो यहां से देखो जरा कि cos 90 माइनस थीटा बराबर आ रहा है साइन थीटा के, देख रहे हो AB अपॉन AC, और यहां पे भी ये क्या है AB अपॉन AC। अब यहां पे रख के देख लो, cos C की वैल्यू, C की जगह क्या रखेंगे हम, थीटा रख देंगे, तो ये बन जाएगी cos थीटा की वैल्यू BC अपॉन AC, और A की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा BC अपॉन AC। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, cos थीटा आ रहा है।
ठीक है, ये सिर्फ मैंने ट्राइंगल में शो करा, तुम्हारा काम इससे चल जाएगा फॉर्मूले से, अगर ये फॉर्मूले याद है। ये सिर्फ मैंने इसमें ट्राइंगल में शो करके दिखाया है कि जब आप यहाँ पे एक एंगल थीटा ले रहे हो, तो अगर आप इस एंगल का साइन निकालोगे तो 90 माइनस थीटा के बराबर आएगा कॉस के। ठीक है, हमने यहाँ पे जब साइन थीटा निकाला सी के लिए, साइन थीटा निकाला ए बी अपॉन ए सी, और कॉस 90 माइनस थीटा निकाला, वो भी क्या आया, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है ना, हमने साइन थीटा निकाला तो ए बी अपॉन ए सी था, और कॉस 90 माइनस थीटा निकाला, वो भी क्या आया, ए बी अपॉन ए सी आया। तो साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, ऐसी कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, मतलब आप टेबल में चेक करो, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, और कॉस 90 माइनस 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। ठीक है ना, 90 माइनस 30 क्या आ गया, कॉस 60 आ गया ना, कॉस 60 कितना है, 1/2। ये टेबल जब हमने बनाई थी, यहाँ पे भी याद होगा तुम्हें कि हमने ऐसे लिखा था, ये 0 था, ये 1/2 था, ये 1/√2 था, ये √3/2 और ये 1। और कॉस के लिए जब हमने लिखा था तो इसे उल्टा लिख दिया था। ठीक है, तो यहां से भी देख लो, साइन 0, ठीक है, ये क्या, ये थीटा है ना हमारा, यहाँ पे ये पूरा ये थीटा है सब, तो कॉस 90 माइनस थीटा लिखो जरा, कॉस 90 माइनस 0 कितना आएगा, कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या बनेगी, 0। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस 30 की वैल्यू 3/2, यानी कि कॉस 60 की वैल्यू आएगी। तो मैंने क्या बताया था कि इसे उल्टा लिख दो, यहां से रिवर्स में लिख दो, मतलब ऐसे 1√3/2, 1/√2, 1/2। वो किस लिए बताया था, वो ऐसे ही तो था कि जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 माइनस 0 की वैल्यू होगी। यस सर। साइन 30 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कॉस 90 माइनस 30 की वैल्यू। साइन 45 की वैल्यू कॉस 90 माइनस 45 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू कॉस 90 माइनस 60 की वैल्यू। कॉस 90 की वैल्यू, वो साइन 90 की वैल्यू कॉस 90 माइनस 90, मतलब 0 की वैल्यू हो गई। इसीलिए हमने क्या करा था, इसे रिवर्स में लिख दिया था। ठीक है, तो तुम्हारा काम चल जाएगा ये फॉर्मूले पता होने से, बस कि अगर तुम्हें फॉर्मूले पता है तो हो जाएगा ये। हमें यहाँ पे वैल्यू लिखनी है ऐसे, सपोज साइन 65 अपॉन कॉस 25 डिग्री, ये है हमारे पास। ठीक है, तो देखो, एक तो सबसे पहले ये देखो कि साइन और कॉस है, एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, 90 माइनस, ठीक है ना। 25 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस, और कॉस थीटा हाँ। होता है Yes, साइन sir. 90 माइनस थीटा। तो साइन और कॉस चेंज हो जाते हैं एक दूसरे में। दूसरा ये देखो कि दोनों का पेयर मिला के 65 और 25 मिला के 90 बन रहा है, नहीं बन रहा है, 90 आता है। 90 आ रहा है ना। देखो अब सॉल्व Yes, करेंगे, sir. साइन 65 अपॉन कॉस 25। अब दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो। साइन ठीक है। 90 माइनस 25 कर देंगे। 25, अगर मैं 65 की वैल्यू निकालूं तो तो 65 क्या आता है, 90 माइनस 25 आता है ना। अगर मैं 65 की हाँ। वैल्यू निकालूं तो 90 माइनस 25 आता है, तो 90 माइनस 25 रखेंगे किसकी जगह, 65 की जगह। तो हम लिख देंगे इसे साइन 90 माइनस 25 अपॉन कॉस 25। और फॉर्मूला है हमारे तो पास, cos साइन 25 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, हम्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा क्या है, 25 है, तो ये हो गया कॉस 25 cos अपॉन 25। 1 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है ये। हाँ सर। यस सर। 8.3 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है इसका, साइन 18 कॉस 72। cos ठीक को है, तो चेंज कर देंगे। साइन और कॉस दोनों चेंज हो सकते हैं एक दूसरे में। उसके बाद देखो दोनों का पेयर क्या बन रहा है, 72 प्लस 18 इज 90। अब जिसे भी चेंज करना है, अगर तुम 72 को चेंज करना चाहते हो तो 72 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 90 माइनस 18। सॉल्व कर लो, साइन 18 अपॉन 72 की जगह क्या रख देंगे, 90 माइनस 18।
तो ये क्या आ गया, साइन 18 अपॉन साइन 18। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा इज साइन माइनस थीटा साइन थीटा। ये 1 हो गया आंसर। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, tan 48 tan 23 tan 48 tan 23 tan 42 tan 67। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि पेयर किस किस के बना सकते हो। 10 48 एंड 10 42 42 दोनों मिलके क्या बनते हैं, 90 बन जाएंगे। 90 और 23 एंड 67। ऐसे ही 23 और 67 मिलके 90 बन जाएंगे। तो क्या करो, एक साथ लिख लो इन्हें, tan 48 इंटू tan 42 और tan 23 इंटू tan 67। अब देखो इन दोनों में से एक को चेंज करना है हमें। ये है मेरे पास 48 प्लस 42 इज 48 को 90। चेंज कर देंगे। तो किसी एक को चेंज कर लो, अगर 48 की वैल्यू निकाल रहे हो तो वो हो जाती है 90 माइनस 42। तो यहाँ पे हाँ। हम tan 48 की जगह क्या रख देंगे, 90 माइनस 42। एक को ऐसे ही रखेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद 10 23 और 67 में से एक को चेंज कर लो। ये है मेरे पास 23 प्लस 67 इज 90। तो अगर मैं 23 निकालता हूं तो 90 माइनस 67 हो जाएगा। दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो। तो 10 23 की जगह मैंने रख दिया 90 माइनस 67 और इसे एज इट इज रखेंगे। तो 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। तो कॉट 42 हो गया, ये tan 42 हो गया, इनटू ये कितना आ गया, cot 67 और ये हो गया tan 67। ठीक है, तो अब देखो tan और cot क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। tan थीटा इज 1 बाय cot थीटा। ठीक है, तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। हाँ सर। ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन आ tan गया। 67 इंटू tan 67। ये भी कैंसिल हो गया, तो 1 इंटू 1 इज 1 आंसर हो गया। ठीक है, अब एक और चीज देखो, इसी क्वेश्चन में एक और टाइप होता है, मतलब एक और तरह से प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पे बीच में हमें कुछ ऐसी वैल्यूज दे दी जाए जिनकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर बीच में मुझे दे दिया जाता tan 45 tan 30, ठीक है, tan 60 ऐसे दे दिए जाते, तो इनकी वैल्यू हमें पता ही है, हम डायरेक्टली पुट करेंगे वैल्यूज। ठीक है, यहाँ देखो हमें tan और cot दिया हुआ है, हम कब इसे मतलब कंपेयर कर सकते हैं, कब हम यहाँ पे इनवर्स लगा के कैंसिल कर सकते हैं इसे, जबकि दोनों साइड tan हो या दोनों साइड cot हो। ठीक है, दोनों साइड या तो tan हो या फिर दोनों साइड cot हो। ठीक है, अब यहाँ पे tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री है। ठीक है, अब ये देखना जरा, अगर मैं यहाँ पे tan 2a लिख रहा हूं, अगर मैं tan थीटा लिख रहा हूं, तो वो क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम, फॉर्मूला होता है ये। नो सर। हाँ सर। अब उसके बाद इस थीटा को मैं रख रहा हूं यहाँ पे 2a। कल सारे फॉर्मूले बताए थे ना, साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। ऐसे ही इसका उल्टा भी ट्रू होगा, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, मतलब अगर आपका साइन 30 है तो वो किसके बराबर होगा, 90 माइनस 30, cos 60 के बराबर होगा वो। ऐसे ही sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा था, और cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा था। सेम tan के लिए लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, और इसका उल्टा भी लिखेंगे, cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, यस सर। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, किसी को भी चेंज कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो। ये इजी पड़ेगा इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। इसे करना चाहो तो अभी इससे भी देख लेंगे हम कि cot को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है,
दोनों से मैं बता दूंगा अभी। तो tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है मेरा, यहाँ पे है थीटा 2a, तो मैंने थीटा को 2a लिख लिया, तो मतलब tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a। ठीक है, tan 2a इज इक्वल टू cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे क्या, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पे हम ये फॉर्मूला डालेंगे, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, tan थीटा को लिख दिया cot 90 माइनस थीटा। अब हम दोनों साइड cot को हटा सकते हैं, क्या लिख देंगे, 90 माइनस 2a a माइनस 18। ठीक है, a को इधर लेके आ जाओ, 18 को इधर, 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a। तो ये कितना आ गया, 108 इज इक्वल टू 108 and 38. कैंसिल करो, A is equal to 36. a इज इक्वल टू 36 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसी को अगर आप चाहो इसे चेंज करना चाहो कि हम tan a को cot a को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, tan a नहीं हम cot a को चेंज करना चाहते हैं, तो देखो कैसे, ये हमारे पास है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो cot थीटा होता है वो tan 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इस बार मैं cot थीटा को क्या रख रहा हूँ, a माइनस 18, इस बार थीटा हम क्या रख रहे हैं, इसे रख रहे हैं थीटा। तो यहाँ पे रख दो थीटा की जगह वैल्यू cot a माइनस 18 इज इक्वल टू tan 90 माइनस a माइनस 18, ब्रैकेट में रखना क्योंकि साइन चेंज होंगे माइनस की वजह से। ठीक है, थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, a माइनस 18, तो यहाँ 90 माइनस थीटा है, तो थीटा की जगह क्या आ गया, a माइनस 18 आ गया। तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखो, अब इधर तो क्या है हमारे पास, tan 2a है लेफ्ट हैंड साइड में, और हमने cot को किस में चेंज करा है, tan में चेंज करा है। तो tan 90 ये क्या हो जाएगा, माइनस a, और ये हो जाएगा प्लस 18। ठीक है ना, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस है, और ये हो जाएगा प्लस 18। अब हम 10 को हटा सकते हैं, क्या लिखेंगे, 2a इज इक्वल टू 108 माइनस a, इस a को इधर ले जाओ, 2a प्लस a इज इक्वल टू 108, 3a इज इक्वल टू 108, और a की वैल्यू आ जाएगी 36। ठीक है, तो दोनों सर साइड सेम ही तो है दोनों तरफ से। हाँ, दोनों साइड से किसी को भी कर सकते हो, लेकिन मैंने पहले इसलिए ये करा दिया कि जो इजी पड़े उसे चेंज कर लो। ठीक है, जैसे tan 2a हमें ज्यादा कंफर्टेबल रहता कि हम इसे कन्वर्ट कर ले, यहाँ पे हमें ये साइन चेंज करना, कई बार साइन की मिस्टेक हो जाती है इसमें। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों तरीके से बता दिया है कि आप इसे भी कन्वर्ट करोगे, दोनों में से दोनों में हो जाएगा वो। ठीक है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से कर लो चाहे राइट हैंड साइड से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ हमारे पास है क्वेश्चन, tan a इज इक्वल टू cot b, और प्रूव करना है हमें कि a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। किसी को भी चेंज कर दो, हमें दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू cot b। ठीक है, हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस Cot थीटा 90 minus A. इज इक्वल टू cot b। ठीक है ना, हम यहाँ पे रीजन ये ध्यान रखना, जो भी आइडेंटिटी, जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो हमेशा राइट हैंड साइड में जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में राइट में लिख देना चाहिए, लेफ्ट में राइट में कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो भी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, वो सब लिखा जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक है, या इसका उल्टा, ये tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, जैसे भी लिखना चाहो। तो ये क्या हो गया, cot 90 माइनस a और cot b। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 90 माइनस a
इज इक्वल टू बी, इस ए को इधर ले जाओ, A plus B is equal to 90. 90 इज इक्वल टू ए प्लस बी, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसे करोगे ज्यादा इजी पड़ेगा, मैं इसे करूंगा। ठीक है, इसे हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, cosec 90 माइनस 4a और सॉल्व कर लेंगे। मैं इसे चेंज करके दिखा रहा हूँ cosec को। देखो जरा, cosec थीटा इज इक्वल टू, सर एंगल ए की वैल्यू 22 आ रही है, 22 डिग्री आएगी शायद। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं हम इसे। अब हाँ थीटा की जगह हमारे पास क्या है, a माइनस 20 है। ठीक है, तुम चाहो तो डायरेक्टली से यहाँ से भी कर सकते हो कि sec को आप लिख दो cosec 90 माइनस 4a, सॉल्व हो जाएगा आराम से। ठीक है, लेकिन मैं राइट हैंड साइड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो ये थीटा हो गया, तो देखो जरा cosec a माइनस 20 इज इक्वल टू क्या होगा, sec 90 माइनस a माइनस 20। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे cosec की जगह क्या रखेंगे, ये वैल्यू रख देंगे। तो sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 की जगह क्या रखा जाएगा, sec 90 माइनस a, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया यहाँ पे, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब सॉल्व कर लो, 4a इज इक्वल टू 90 प्लस 20 हो गया 110 माइनस a 22 आएगा आंसर। हाँ, a इज इक्वल टू 110 बाय 5, 22 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर लो उसे कन्वर्ट करके, चाहे राइट हैंड साइड से, वो तुम्हारी मर्जी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये ABC इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, a प्लस b प्लस c। फिर से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखो जरा, अगर मैं b प्लस c की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, 180 माइनस a, और दोनों को 2 से डिवाइड कर लो दोनों साइड, तो हमें डायरेक्टली किसकी वैल्यू मिल गई, b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू मिल गई। अगर इसे डिवाइड करोगे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग अगर डिवाइड करोगे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई। ठीक है ना, अब ये हमारे पास दिया हुआ है LHS, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे साइन b प्लस सी बाई 2 की जगह क्या रख सकते हैं, b प्लस सी बाई 2 किसके बराबर है, cot a अपॉन 90 माइनस a बाई 2। b प्लस सी बाई 2 किसके बराबर है, 90 माइनस a बाई 2 के बराबर है, इज इक्वल टू क्या आ गया, ये cos a बाई 2 आ गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। cos थीटा। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख देंगे, cos a बाई 2 लिख देंगे, इज इक्वल टू cos a बाई 2। अच्छा, ये हमें प्रूव करना था, मैं राइट हैंड साइड भी साथ लेके चल रहा था, कोई बात नहीं, इसे छोड़ देना अभी। ठीक है, इतना सॉल्व करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू RHS। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, इसे मत लिखना, ये प्रूव करना था हमें, तो हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो ये RHS के बराबर आ जाएगा। किसी को प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अब ये देखो, हमें इसे एक्सप्रेस करना है, साइन 67 और cos 75 है, साइन 67 और cos 75 है, इसे हमें 0 से 45 डिग्री के बीच में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो साइन 67 को 45 से कम में कैसे लिखेंगे, देखना जरा, साइन 67 प्लस cos 75 डिग्री, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। हाँ सर। इसे हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो 67 हम कैसे लिखते हैं, तो 90 माइनस 23। हाँ, पहले ना वैल्यू निकालो ऐसे, 90 माइनस 67 करो तो कितना आएगा, ये 23।
ठीक है ना। इसका मतलब हम cos इसे क्या लिखेंगे, 23 ये आएगा cos 90 माइनस 67 आएगा, ये तो ऐसे ही आएगा, यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, साइन 67 को हम क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 67, यही तो होता है ना cos, अगर ये यहाँ पे थीटा 67 होगा तभी तो साइन में थीटा लिखा जाएगा ना। ये सर फिर तो cos की वैल्यू 67 आ गई। नहीं, अगर सर इसको माइनस कर देंगे तो 23 डिग्री आएगा। माइनस 90 और करके लिखेंगे ना तो cos 23 बनेगा ना। अब ये साइन 67 को कन्वर्ट किया है cos में, तो साइन थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, cos 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है हमारा यहाँ पे 67 डिग्री, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 90 माइनस 67 डिग्री, प्लस इसे हम क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 75 डिग्री। यहाँ पे थीटा है 75 डिग्री, यहाँ पे भी 75 डिग्री लिखा तो जाएगा। सर इसकी साइन 15 डिग्री आएगा 70 का। cos 23 लिख देंगे, ये कितना आ जाएगा, साइन 15 डिग्री। ठीक है, हाँ तो सर, दोनों 15 एंगल डिग्री। हमारे 0 से 45 डिग्री के बीच में आ गए। ठीक है, यहाँ जो साइन थीटा था हमारा उसे हमने क्या लिख दिया, cos 90 माइनस थीटा, और इसे लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। तो अभी यहाँ पे थीटा क्या है 67 और 75, तो माइनस करके जब लिखोगे cos 23 आ जाएगा और ये साइन 15 आ जाएगा। क्लियर है ये, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ठीक है, पहले हम एनसीईआरटी का पार्ट खत्म कर लेते हैं। आइडेंटिटीज देखो, हमारे पास सबसे पहली जो आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। ठीक है, इसे प्रूव करना है। हमें प्रूव कैसे करेंगे कि एक ट्राइंगल है मेरे पास, यस सर। ये 90 डिग्री, इधर थीटा हो गया, तो ये परपेंडिकुलर बन गया, बेस बन गया, और ये हाइपोटेन्यूज आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखा जाएगा, p अपॉन h का स्क्वायर। यस सर। कॉस थीटा क्या होगा, p अपॉन e h अपॉन स्क्वायर। h का स्क्वायर ये सर बन 1 गया के बराबर आएगा ये। अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। एलसीएम ले लो, h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सर h स्क्वायर होता हम है। लिखेंगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। ठीक है, Yes, ये sir. लिखते हैं ना हम। अब यहाँ पे पुट कर दो ये वैल्यू, तो क्या आएगा, h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, दैट इज 1 इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम इसी को यूज करते हैं। क्योंकि जब भी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम साइन कॉस में चेंज कर लें, क्योंकि इसी की आइडेंटिटी हमें सबसे ज्यादा याद रहती है। ठीक है ना, तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी भी ये है कि कम से कम 10 में से 7 क्वेश्चन के अंदर हम इसे यूज करेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस को हम कैसे भी दिया हो, कॉसेक में दिया है उसे साइन में कन्वर्ट करो, सेक दिया Yes, है sir. कॉस में करो, टेन दिया है साइन अपॉन कॉस में। तो हम कोशिश ये करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन हम साइन कॉस में चेंज करेंगे, लेकिन कोशिश ये रहती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम साइन कॉस में चेंज कर ले, तो हमें फिर यही आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती है, ज्यादा हम दूसरी आइडेंटिटीज पे फोकस करते नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, जो पहली आइडेंटिटी है, इससे हम और क्या क्या वैल्यूज निकाल सकते हैं। पहली आइडेंटिटी मेरे पास ये है, साइन sin स्क्वायर square is थीटा equal प्लस to 1 कॉस minus स्क्वायर थीटा cos इज square इक्वल टू theta. 1। आप इसे इधर ले जाओ, यस सर। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 1 स्क्वायर minus थीटा। cos square theta. सही कह रहा हूँ। अब चाहो तो इसका रूट भी ले लो, इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में आपको जिस तरह से मिले उस तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो इसे। ठीक है, मतलब अगर मेरे सर इसे पास रूट कहीं पे ये लिखा हुआ है ना, ये वाली टर्म, तो मैं उसे साइन थीटा लिख सकता हूँ। कहीं पे ये लिखा हुआ उसे भी मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ। ये लिखा Okay, हुआ है sir. मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही आप कॉस में भी चेंज कर सकते हो। कॉस स्क्वायर थीटा अगर निकालो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा भी बन जाएगा। ठीक है, और भी बहुत तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन मेनली हमें यही याद रखना है। अगर आपको नहीं पता, ये वाली भी याद नहीं है, तो यहाँ पे 1 की जगह सीधे इसे रख दो, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 1 की जगह Okay, sir. cos स्क्वायर थीटा रख दिया, cos cos कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा बचेगा। तो इसे याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर उसके बाद आप इन दोनों को याद रख पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये जब फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास आ गई, अब दूसरी आइडेंटिटी देखो कैसे निकालें। देखो आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी अगर है तो अब क्या करो, इसी आइडेंटिटी को पूरी को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लो। ठीक है, और एक बार क्या करो, इसी को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा से, हमारी बाकी दोनों आइडेंटिटी बन जाएंगी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, ये 1 आ गया, ये क्या बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, cos x square थीटा। ये हमारी एक और आइडेंटिटी आ गई। यहां सॉल्व करोगे, ये क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 और ये बन cos गया x square थीटा। cosec square theta. sec स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी, हाँ 1 अपॉन कॉस। ठीक है, तो तीनों आइडेंटिटी हो गई। अब यहां से भी वही चीजें हैं कि अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा -1 कर लेंगे। ठीक है ना, ऐसे यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा निकालना है अगर मुझे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 कर देंगे, रूट भी ले लो इसका। ठीक है, इसी को आगे और फॉर्मूला इसमें खोल लो यहाँ पे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक थीटा -1 और 1 प्लस सेक थीटा, या सेक थीटा +1, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम यहाँ पे करना। ठीक है, तो मेनली हमें ये तीन याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सबसे ज्यादा इसे यूज करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद आ गए हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, फिर आ गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो मेन हमारी ये तीन आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, इन तीनों को यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, और जो प्रूव हमने करा है, ना, वो हम जैसे हमने साइन कॉस का किया है सेम उसी तरीके से बाकी दोनों का भी कर लेंगे। ठीक है ना, हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इनकी, जैसे हमने साइन की जगह p अपॉन एच बी अपॉन एच रख के इसे प्रूव करा है ना, ऐसे यहाँ पे भी हम p अपॉन बी रख लें +1, सॉल्व कर लें इसे तो राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊं तुम्हें तो इसे हम क्या लिखेंगे, p अपॉन बी का स्क्वायर +1, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, ये हो गया p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखोगे, h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है ना, तो ऐसे हम इसे प्रूव कर सकते हैं अगर प्रूव कर नहीं पाते। देखो ये कोई रूल नहीं है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ही सॉल्व करनी है। ठीक है, दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड आपने कुछ पार्ट सॉल्व किया, थोड़ा सा पार्ट राइट हैंड साइड सॉल्व किया और दोनों को बराबर ले आए। ठीक है, Yes sir. चलो लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं। कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन Cos cos upon theta upon sin theta. sin. साइन थीटा होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो। जब ये लिख रहे हो तो यहाँ पे हम मेंशन भी करेंगे कि कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जरूरी है sir? ये हम मेंशन भी करेंगे, हाँ जरूरी है। अब एलसीएम लिया हमने तो ये आया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर है ना यहाँ पे ये, तो ये न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। अब हम इसे लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है ना, और नीचे देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर 1 minus cos square theta. ये भी हम यहाँ राइट हैंड साइड पे मेंशन करेंगे ब्रैकेट में। जैसे अब हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, तो ये हम राइट साइड में शो करेंगे कि हमने ये आइडेंटिटी यूज की है यहाँ पे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है ये। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे ये भी हम मेंशन करेंगे, जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, कुछ भी वो सब आप ब्रैकेट में मेंशन करोगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब ये माइनस वाले कैंसिल हो गए और ये हमारे पास क्या आ गई, जो हमारी राइट हैंड साइड है। सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका कॉस ए, ये हमें लेके आना है 2 sec a के बराबर। ठीक है, एलसीएम ले लो सबसे पहले तो 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए, एलसीएम, तो ये ऊपर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए की मल्टीप्लाई प्लस साइन ए का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला अगर हम खोलें 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ये आ गया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब ये देखो जरा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बनेगा, 1। हाँ, और इसे हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। तो अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या आएगा, 1 आएगा। और राइट हैंड साइड में हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे भी कि हमने आइडेंटिटी यूज किया है यहाँ पे, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, यस सर, 2 को कॉमन ले लेंगे। यस सर, 1 प्लस साइन आ जाएगा। 1 प्लस साइन ए, ये कैंसिल हो गया और ये क्या बचा, 2 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिखते हैं हम, 2 सेक ए, यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। हमने फॉर्मूला यूज किया है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की है यहाँ पे, तो यहाँ भी हम मेंशन करेंगे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद हमने कहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे, कि 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए। तो ये सब जो भी फॉर्मूले यूज कर रहे हो, आइडेंटिटी सब मेंशन करोगे। चलो देखो, ये क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, लेक्चर सॉल्व कर लेते हैं। इसे देखो, इसे हम क्या करें, ठीक है, साइन कॉस थीटा में हम चेंज करेंगे इसे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या करो, एलसीएम ले लो, ये आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में एलसीएम, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा, कॉस थीटा आएगा ना यहाँ पे, हाँ सर, कॉस थीटा है, ठीक है। अब रेसिप्रोकल कर लो इसका, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ हम लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, ये क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को बाहर निकालना है, यस सर। रुको एक मिनट, मैं देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, तुम ये कह रहे हो ना कि सेम बनाना, सेम करके हम ये निकालेंगे। तो देखो सेम जब हम करेंगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे माइनस साइन बाहर ले लिया, मतलब इसे मैं अगर लिखूं तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये जो माइनस था ना ये मैंने बाहर लिया यहाँ पे, तो ये बन गया ऐसे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और इनके साइन चेंज हो गए तो ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो है ये बाहर आ जाएगा, ये अब बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बाहर कॉमन लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
Yes, sir. और यहाँ पे जो बचा वो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन। अब ले लेंगे सर इसका अब एलसीएम। इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो तो क्या Cos आएगा, theta. 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो बाहर है, और ये बन गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। अब ए क्यूब Minus माइनस B. बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ। Yes, sir. ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, A A minus ए minus B. B माइनस बी square plus A B ए square स्क्वायर plus AB A square प्लस plus बी, plus AB. ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला यूज कर लो यहाँ पे, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो बाहर है, और ये फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है ये, और यहाँ पे आ गया ये साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखो, ये मल्टीप्लीकेशन में बाहर, नीचे डिवीजन में कैंसिल, ये बन गया 1, Yes, sir. ठीक है। तो 1, अब इसे अगर मैं लिखूं तो ये ऐसे होगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये ध्यान रखना, कई लोग तुम ऐसे काट देते हो कि Yeah, इसे 1 plus कैंसिल sin कर theta देते हो cos इससे। theta plus sin theta cos हाँ, theta इसे upon आपको पहले लिखना पड़ेगा दोनों के नीचे अलग अलग, ठीक है ना। ये कैंसिल होके हो गया 1, तो ये क्या आ गया, इधर तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं, ये हो गया 1। 1 अपॉन साइन थीटा को लिखोगे कॉसेक Cosec थीटा, इसे लिखोगे सेक थीटा, sec theta. और प्लस 1, यही हमें राइट हैंड साइड में लेके आना था, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पे बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जब भी इस क्वेश्चन में तुम यहाँ पे ये चेक करोगे ना साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन हमेशा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि तुम डायरेक्टली इसे कॉमन ले जाओ और यहाँ पे फॉर्मूला बन जाए तुम्हारा प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्वेश्चन गलत हो जाए। चलिए आगे देखते हैं हमें प्रूव करना है कि sec a इंटू 1 माइनस साइन ए sec a प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, sec a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ये 1 माइनस साइन ए हम एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पे भी 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ पे एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये आता है कॉस ए और ये आता है 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर यहाँ पे हमारे पास बन गया 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए इज कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से जब हम साइन स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये आता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, ये कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 1, यही हमें मिलता है क्या, RHS। और जो भी चीजें हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे tan a को लिखा है तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ब्रैकेट में कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये आइडेंटिटी हम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो जो भी चीजें हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो सारी की सारी हम ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे इसे हम चेंज कर लेते हैं, कॉट a को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। यहां से हम कॉस ए ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, तो ये आता है कॉस ए और यहाँ बचता है 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, और नीचे भी हम क्या करेंगे, कॉस ए को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचता है 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, ठीक है। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, और 1 अपॉन साइन ए को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन ए को लिखेंगे कॉसेक ए, क्योंकि कॉसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं,
ये आ जाएगा कॉसेक ए प्लस 1, यही हमारा राइट हैंड साइड है। हमने पहले अभी जो किए थे क्वेश्चन, उसमें हम थर्ड पार्ट तक कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, लास्ट एक्सरसाइज है उसके थर्ड पार्ट तक कर चुके हैं। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं इधर भी, तो ये क्या आएगा 1/sec a, इसे हम क्या कर रहे हैं दोनों के साथ अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे लिख देंगे sec a/sec a, ये तो 1 हो गया, और ये आ गया cos a प्लस 1, क्योंकि 1/sec a क्या होता है cos a होता है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब चाहें तो हम इसे आगे भी यहीं से सॉल्व कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे इसी के आगे सॉल्व करना है राइट हैंड साइड के लिए, हम ये भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें अब। लेकिन अगर हम यहीं से इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए है, और मुझे चाहिए 1 माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में, तो हम 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये आ जाता है, ऊपर बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यही हमारा राइट हैंड साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे प्रूव करना है यूजिंग आइडेंटिटी। हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। अब यहाँ देखो आइडेंटिटी मुझे यूज करनी है किसकी, कॉसेक स्क्वायर की और कॉट स्क्वायर की। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में बनाऊंगा कॉसेक और कॉट, ठीक है। तो कॉसेक अगर मुझे बनाना है तो 1 के नीचे क्या आना चाहिए साइन, और यहाँ पे भी 1 के नीचे साइन। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, दोनों को साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो सबको हमने क्या करा, साइन ए से डिवाइड कर दिया। ये हम न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं साइन ए से, और इसके बाद क्या करो, डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसके बाद इसे तो हम लिख देंगे कॉट ए, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा कॉसेक ए। ऐसे ही यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां से 1 की वैल्यू निकाल लो। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस कॉट स्क्वायर ए को इधर ले गए हम, और वो हम पुट करेंगे यहाँ पे इस 1 की जगह। तो इसे पुट करते हैं हम यहाँ पे, तो ये आता है कॉट ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और ये प्लस कॉसेक ए ऐसे ही रखेंगे, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। इसे मैं एक साथ लिख लेता हूं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को एक साथ लिख लिया, और यहां पे हमने लिख लिया माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और माइनस यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए से। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ पे भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ बचता है 1, इसकी जगह तो 1 आ गया, माइनस यहाँ पे बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए।
इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये जो माइनस है इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और इस माइनस की जब हमने अंदर मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया, ये माइनस माइनस ये तो बन गया प्लस कॉट ए, और ये आ गया माइनस में कॉसेक ए, और नीचे डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। मैंने इसे रीअरेंज कर लिया, 1 को इधर और कॉट ए को इधर लिख लिया, ये कैंसिल हो गया और यही हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। ये हमारे पास है रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं रूट के अंदर ही। जैसे हम रेशनलाइज करते हैं, यहाँ पे जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, वही हमने यहाँ पे किया है। तो ये तो हो गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी की जो आइडेंटिटी है वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज कॉस स्क्वायर ए हो गया, और दोनों स्क्वायर में है तो रूट से बाहर आ जाएंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, दोनों को अलग अलग कर लो, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये क्या बनता है 1 अपॉन कॉस ए तो हो जाएगा सेक ए, और ये बन जाएगा हमारे पास टेन ए। जो भी हम फॉर्मूले यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे हम मेंशन करेंगे, ठीक है। जैसे जो आइडेंटिटी हमने फॉर्मूला यूज किया है ये हमने मेंशन किया है यहाँ पे, उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो ये मेंशन करना पड़ेगा ब्रैकेट में, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हमें दिखाना पड़ेगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है तो यहाँ क्या करें हम, साइन थीटा ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन आ सकता है, तो ये बचता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमने साइन थीटा निकाल दिया, तो क्यूब से एक साइन थीटा चला गया तो स्क्वायर में बचा। ऐसे नीचे हमने क्या करा, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो ये बचता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तो हमारे पास 10 बन गया, यही हमें राइट हैंड साइड चाहिए, बाकी कैंसिल होगा। कैसे कैंसिल होगा वो देखते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब या तो इसे कॉस में चेंज कर लो या इसे साइन में चेंज कर लो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ पे ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसे हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस माइनस 2 की हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी दोनों में, तो ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन थीटा, और ये आता है यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 2 इज माइनस 1, और नीचे भी हमारे पास है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कैंसिल, ये आ गया टेन थीटा, यही हमारा RHS है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमारे पास यहाँ देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, दोनों का सबसे पहले होल स्क्वायर खोल लेंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, प्लस यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए हमने एक साथ लिख लिया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो ये मैंने एक साथ रख लिया है। उसके बाद ये वाला पार्ट, इसे अभी हम बाद में लिखेंगे। ये वाला पार्ट देखो, साइन ए और कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है, ये कैंसिल हो गया। ऐसे ही ये वाला पार्ट 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, ये कैंसिल हो गया। अब हम ये दोनों लिख लेते हैं, ये और ये, तो कॉस एक्स स्क्वायर ए, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे, और ये सेक स्क्वायर ए।
क्योंकि हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड टेन में और कॉट में चाहिए, तो सेक को चेंज करो टेन में आइडेंटिटी यूज करके और कॉसेक को चेंज करो कॉट में। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, यहाँ पे आ गया +2, ये इधर आ गया +2, और कॉट स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए +1। आइडेंटिटी हमारे पास ये सब मेंशन करेंगे हम ब्रैकेट में, जो भी आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं सब मेंशन करी जाएंगे यहाँ पे। प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 + टेन स्क्वायर, ये सारी की सारी आइडेंटिटीज हम पढ़ चुके हैं पुरानी वीडियोज में। ठीक है, तो ये कितना आ गया अब हमारे पास, 1 + 2 3 + 2 5 6 और 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो सारा मेंशन करेंगे यहाँ पे, जो फॉर्मूला यूज करा है हमने, a + b होल स्क्वायर इज a² + b² + 2ab, ये उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, और यहाँ पे हमने यूज किया है, ये जो यूज करा है सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करी है हमने कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये सब मेंशन करा जाएगा, वरना मार्क्स हमारे यहाँ पे कुछ डिडक्ट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 और 9 पार्ट है उसका। ठीक है, देखो कॉसेक को हमने लिख लिया 1/sin है और सेक को लिख लिया 1/cos है। एलसीएम लो, 1 - sin स्क्वायर कौन साइन है, और दूसरा 1 - cos स्क्वायर अपॉन cos है। 1 - cos स्क्वायर है अपॉन cos है। तो साइन कॉस इसमें और अच्छा हमारा इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता ऐसा, नहीं कर अब सकते हो। आरएचएस सॉल्व करेंगे। नहीं कर सकते हो, लेकिन टफ पड़ेगा। क्वेश्चन तो Yes, तुम sir. सिंपल सही एक बात साइड भी करके कर सकते हो, खाली लेफ्ट हैंड साइड या खाली राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो, सर। उससे हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि सर हमें करना है जिसमें टाइम कम लगे और आसानी से हो जाए। कैसे भी कर सकते हो, पहले आरएचएस सॉल्व कर लो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि लेफ्ट हैंड Okay, साइड ही सॉल्व करनी है राइट ही सॉल्व करनी है, दोनों भी कर सकते हो। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म देखनी है बस। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये आ Yes, गया sir. sin स्क्वायर प्लस cos LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, चलो Yes, sir. अब cos sin देखो जरा, हमें ज्योमेट्रिकली वैल्यूज निकालनी है, या तो हम कहते हैं ज्योमेट्रिकली प्रूव करना है, या ज्योमेट्रिकली हमें वैल्यू चाहिए। एक और पार्ट है ये। sin 30 किसी की भी पूछी जा सकती है, cos 30 या sin 60 tan 30, किसी की भी वैल्यू पूछी जा सकती है ज्योमेट्रिकली। ठीक है ना, हमें ज्योमेट्रिकली प्रूव करनी है इनकी वैल्यू या कैलकुलेट करनी है। ऐसा हो सकता है कि ज्योमेट्रिकली आपसे बोला जाए कि sin 30 इज इक्वल टू 1/2, ये प्रूव करो। ठीक है, ज्योमेट्रिकली प्रूव करना है या फिर वैल्यू निकालने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो एक सीख लो, बाकी सब भी उसी तरीके से होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया हमने ABC, और इसकी साइड कुछ भी मान लो, x मान लेते हैं हम, x साइड ले ली हमने। इक्विलेटरल है तो तीनों साइड बराबर होंगी, और एंगल्स क्या होंगे, ये 60 डिग्री, सब हो रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री। क्या हुआ, तो सबसे पहला काम हमने क्या करा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है। ठीक है, अब उसमें क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, क्योंकि जब भी हम साइन कॉस टेन कुछ लगाएंगे तो वहां पे कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आ गया 90 डिग्री, यहाँ पे हमने इसे ले लिया D। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमें वैल्यूज Yes, निकालनी है। ठीक है, अब वैल्यूज अगर हमें निकालनी है तो हमें BD चाहिएगा, ये BD। ठीक है, क्योंकि या तो मैं इस ट्राइंगल में लगा सकता हूँ साइन कॉस टेन, या फिर इस ट्राइंगल में लगा सकता हूँ, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। और जो बड़े वाला ट्राइंगल है ना ABC, वो राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं। ठीक है, तो या तो इस वाले ट्राइंगल में ABD में या फिर BDC में, इन दोनों में से किसी ट्राइंगल में सर लगा। एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा ना। हाँ, तो वो प्रूव करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली नहीं ले सकते।
तो हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी हुई है 9th क्लास में, तो हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BDC, ये दोनों ट्राइंगल, क्योंकि अगर मैं इस ट्राइंगल में लगाता हूं सपोज इस वाले ट्राइंगल में, तो मुझे क्या चाहिए, एक तो ये चाहिए और ये चाहिए, ठीक है ना। साइन कॉस टेन ये सब निकालने के लिए मुझे P B और H तीनों चीजें चाहिए होती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इन ट्राइंगल ABD और BDC में क्या होगा, देखो जरा, AB इज इक्वल टू BC, दोनों एक्स है, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यस सर। सर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। उसके बाद AD is to DC. एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल BDC, 90 डिग्री है दोनों, ठीक है ना, 90 डिग्री है। सर ये Yes, 60 sir. डिग्री वाले भी तो हो यस सकते हैं। सर। हाँ, ये 60 AD वाला और भी कर सकते हो, 60 वाला भी कर सकते हो। उसके बाद फिर BD BD कॉमन हो गया, हो जाएगा। तो देखना राइट एंगल, साइड हाइपोटेन्यूज और एक साइड, Side. तो ट्राइंगल RHS. ABD is congruent to triangle BDC by RHS, राइट एंगल, Yes, sir. हाइपोटेन्यूज और साइड। अब ये अगर हो गया तो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू DC बाय CPCT। इस Yes, ट्राइंगल में Yes, sir. ABD, इस ट्राइंगल में जो साइड है AD, ठीक है, और DC, ये दोनों बराबर हो गई। ऐसे ही जो एंगल Yes, है sir. ABD और CBD, ठीक है ना, एंगल ABD इज Equal इक्वल by टू equal. CBD बाय CPCT, Yes, ठीक है। sir. तो ये एंगल क्या हो गए, By ये एंगल कितना आ गए, CPCT. 30 डिग्री ईच, ये 30 डिग्री बन Yes. गया और ये भी 30 डिग्री बन गया। अब किसी भी Yes, ट्राइंगल sir. में लगा लो, मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये B, ये A, ये D। तो ये जब साइड बराबर हुई है तो कैसे बराबर होगी, ये x/2 आएंगी ना, ये टोटल x है और ये दो इक्वल साइड्स है, तो x/2 हो गई। तो देखो ये हमारे पास आ गया x/2, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये x, ठीक है। अब हमें चाहिए सिर्फ BD। BD कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। BD square. AB की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर, AD कितना है, x/2 होल स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस x²/4 इज इक्वल टू BD स्क्वायर। तो यहाँ से BD आ जाएगा अंडर रूट 4x² माइनस x²/4 X square on 4. 3x²/4 रूट, तो ये आ गया अंडर रूट 3x/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, BD की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, x/2 रूट 3। X root अब 3 निकाल लो upon जिसकी 2. भी वैल्यू निकालनी है, हमारे पास तीनों चीजें हैं, ठीक है। सपोज मुझे निकालनी है 60 डिग्री में, तो साइन 60 क्या होगा, P/H। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या बनेगा, 60 के सामने वाला, तो कितना आ गया, BD. x/2 रूट 3 अपॉन h क्या है, x से x कैंसिल हो X है। गया, तो रूट 3/2 आ गया। ऐसे ही अगर निकालनी है आपको cos 60 की वैल्यू, क्या बनेगा, B/H। अब किसी की वैल्यू निकाल सकते हो, x/2. तीनों साइड है हमारे पास, Yes, sir. ठीक है। तो B/H बेस क्या है, x/2 और h क्या है, x अपॉन x से x कैंसिल 1/2। अब हमें निकालनी है tan 30 की वैल्यू, सॉरी tan 60 निकाल दे, निकाल लेंगे अब तो सर. P/B। P क्या है यहाँ पे, x रूट 3/2 और बेस क्या है यहाँ पे, x/2। Yes, ऐसे ही sir. अगर हमें 30 डिग्री के लिए निकालना हो तो देखना परपेंडिकुलर क्या बनेगा, 30 ये है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर sir. कौन बनेगा,
AD ठीक है, तो सपोज हम निकाले sin 30 की वैल्यू, तो क्या आएगा P अपॉन H। P कौन बना है x/2 और हाइट हाफ आ कितनी गया। है x, 1/2 आ गया। स्टेप्स लिख लो। देखो सबसे पहला काम क्या करना है तुम्हें, सबसे पहला काम करना है, जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं 30 डिग्री 60 डिग्री, किसी भी साइन टेन कॉस कॉसेक कुछ भी, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लो। उसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। उसके बाद RHS या जो भी क्राइटेरिया लगाना है, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो। ठीक है, पाइथागोरस से परपेंडिकुलर हाइट निकाल लो। ठीक है, उसके बाद हमें सिर्फ फॉर्मूले लगाने हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो राइट RHS से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से, या एंगल साइड भी लग सकता है वहां पे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद पाइथागोरस से हाइट निकाल लो। ठीक है, चलो अब देखो जरा 45 डिग्री के लिए क्या करेंगे। ठीक है, 45 डिग्री अगर मुझे बनाना है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, तो कैसे बनेगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक तो 90 डिग्री होगा। अगर 45 डिग्री बनाना है तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, है ना, तभी तो होगा, क्योंकि अगर एक एंगल 45 है दूसरे को भी 45 होना पड़ेगा। 45 के होता है लिए सर। हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल लेना पड़ेगा, और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि देखो आइसोसेलेस हम तभी बनाएंगे अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो बाकी दोनों का सम क्या है 90 है, और मुझे निकालनी है 45 Yes, की sir. वैल्यू, तो एक एंगल मुझे कम से कम 45 चाहिए। तो जब एक एंगल 45 है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो ये कितना आ गया, साइड ले ली हमने x। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम AC निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, AC इज इक्वल टू अंडर रूट सर x√2 आ जाएगा। हाँ x√2 x√2, ये AC की वैल्यू आ गई। अब निकाल लो यहाँ से जो भी हमें 45 डिग्री निकालना है, सपोज 1045 निकालना है, तो P अपॉन B। ठीक है ना, तो कितना आ गया x अपॉन x दैट इज 1। साइन 45 निकालना है। ठीक है, अब दोनों सेम एंगल है तो किधर से भी निकालो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसमें। P अपॉन H, परपेंडिकुलर क्या हो गया x, h क्या हो गया x/√2, x से x कैंसिल हो गया x√2, तो कितना आ गया 1/√2 आ गया। उसके बाद cos 45 निकालनी है तुम्हें, तो cos 45 कितना हो गया b अपॉन h बेस x, और ये हो गया x√2, तो कितना आ गया 1/√2 आ गया। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन की फॉर्म में लिखना है। अब जैसे साइन की फॉर्म में लिख रहे हैं, हम किसी की भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, इसे हम आराम से आइडेंटिटी से कर सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आराम से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस और थीटा अंडर रूट ले लेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कॉस आ गया। कॉसेक को हम डायरेक्टली लिख ही सकते हैं, कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। अंडर रूट 1 माइनस टैन थीटा हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, कॉस आ गया सेक आ गया। टेन कैसे लिखोगे, टेन थीटा इज साइन अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा, तो हमने कॉस थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। कॉट क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो कॉट थीटा क्या हो गया 1 अपॉन टेन थीटा हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम यही वैल्यूज लिखो, और दूसरी वैल्यूज भी हो सकती है और आइडेंटिटी को यूज करके। हाँ